यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को एक नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगे, वोकाबुलरी, यानी हाउ टू बिल्ड ऑफ द इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकिंग। कैसे इंग्लिश को हम बोल सकते हैं, कैसे इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, कैसे इंग्लिश को समझ सकते हैं। बिकॉज इंग्लिश इज लाइक ए ट्रेमेंडिक लैंग्वेज। बहुत आसान है, कुछ बहुत टफ नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि हाउ टू प्रिपेयर। मैं देखिए आपके सामने डेली यूज़ वोकाबुलरी। वोकाबुलरी इट मीन्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड मीनिंग। जैसे वर्ड मीनिंग आप बोलते हैं वही चीज़ें वोकाबुलरी हैं। स्पेलिंग का मतलब होता है हाउ टू फ्लुएंट ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग लास्ट इंडिविजुअल मैटर सच वेरी क्विक डिसीजन। जैसे पर्सनालिटी ऑफ डेवलपमेंट, स्किल। एक इंग्लिश सीख लेना आसान सी बात है, लेकिन लोगों के सामने प्रेजेंट करना वो स्किल है, और स्किल जो है वो बाय बर्थ मिलती है आपको। तो चलिए हम जो आपके सामने ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है, मैं एक एक चीज़ को क्लियर करते चल रहा हूँ और ये बताता चल रहा हूँ कि आपको कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन करना है। आपके सामने है, देखिए, दिन में सपने देखना। जैसे लोग बोलते हैं ना, भाई खूब सपने देख रहा है दिन में। डे ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न, और डे दिन में। दिन में सपने का मतलब कोरी कल्पना। कोरी कल्पना का मतलब कैसे? यदि मैं होता नर नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता सर पर मुकुट चमकता। यानी इट मीन्स daydream justify how to will prepare of the our president medal। जैसे मुझे प्रेसिडेंट ने मेडल दे रहे हो, ऐसा फील करते हैं कि हम प्रधानमंत्री के साथ में बैठे हुए हों। यानी ये कल्पना होता है यदि मैं होता नर नरेश। नेक्स्ट आपका होता है नाखून काटना। नाखून काटना, पैर, PAIR, पैर। पैर मीन्स नाखून काटना, जैसे बोलते हैं बाइटिंग, नेल बाइटिंग। यस, नेल बाइट भी कहते हैं उसे, लेकिन आप पैर समझ लीजिए। यस, स्पीकिंग उसकी है पैर। छूट देना। छूट देना मतलब डिस्काउंट, समझ रहे हैं ना, वही है एग्जैम्प्ट। एग्जैम्प्ट, EXEMPT, एग्जैम्प्ट। एग्जैम्प्ट मतलब डिस्काउंट करना, छूट देना। अब आपके सामने एक शब्द आ रहा है इस्त्री करना। यस यस, इस्त्री करना। इस्त्री करने को आप ये अलग मत लेके जाएगा सेंस में, हिंदी के लेके चला जाएगा इस्त्री मतलब औरत, ऐसा नहीं है। आयरन, IRON, आयरन। आयरन का मतलब आपने प्रेस करना सुना होगा कि घरों में प्रेस करते हैं ना, वही चीज़ें आपकी, वो शब्द है इस्त्री करना। पसीजना। पसीजने का जैसे एक और भाव आता है पिघलना। कोई चीज़ जैसे ठोस से द्रव में बदल जाती है, उसे हम बोलते हैं पसीजना। उसकी स्पेलिंग होती है मेल्ट, MELT, मेल्ट। मेल्ट मतलब पिघलना या पसीजना। लार टपकना। लार कब टपकती है बच्चों? यस, जब कोई बढ़िया चीज़ आप देखते हैं तब आपकी लार टपकती है। जैसे आपके सामने प्लेट में गरम गरम गुलाब जामुन रखी हो और आपको बता दिया जाए कि सिर्फ आप उसको देखो और खा नहीं सकते हो, सिर्फ देख सकते हो, तो एक बार आप देखेंगे फिर अवॉइड कर देंगे, जाने दो, जब खाना ही नहीं है तो क्या देखना। तो आपने कहा चलो ठीक है, नहीं खा सकते, कम से कम देख तो सकते हैं। फिर एक बार आपने देख लिया, फिर आप इधर मुंह किए, फिर देखना, तो उसको बोलते हैं। वैसी अवस्था में जब आपके मुंह में पानी आता है, यार गरम गरम जो गुलाब जामुन मिल गई होती तो मज़ा आ जाता। तो ऐसी अवस्था में जो लार टपकती है आपका, उसे बोलते हैं लार टपकना। ड्रोल या ड्रिबल, DRIBBLE, ड्रिबल भी लिख सकते हो आप लोग। कलम कापी हाथ में लिए रहना, आप लोग नोट करते रहना। स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हो, देखकर स्क्रीनशॉट लगाते रहना। ड्रूल या ड्रिबल। हाँ, ड्रिबल मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप ऑब्लिक लगा के ड्रिबल भी कर सकते हो। DRIBBLE, ड्रिबल। ड्रिबल मीन्स लार टपकना। चलिए अब आगे देखिए, अगला सेंस है रट्टा मारना। यस, ये स्कूल लाइफ में होता है भैया, चाहे वो कक्षा 1 का बच्चा हो, चाहे वो MA का हो, रट्टा मारते हैं। रट्टा
जल्दी जल्दी रट लेंगे, सामने एग्जाम आ रहा है और एग्जाम में हमें लिखना है। तो ऐसी अवस्था में जो बच्चे करते हैं उसको बोलते हैं रट्टा मारना, क्रैम, CRAM, क्रैम। क्रैम मीन्स रट्टा मारना। अब आगे देखिए रंगना। ये रंगना का मतलब वो नहीं है जो रंग होता है लाल पीला हरा नीला जो रंग होता है वो रंगना नहीं, कि ऐसे घोल के रख दिया जाए रंगना। ये रंगने का मतलब जैसे आप कभी कभार देखते होंगे बाल रंगते हैं, हेयर डाई करते हैं, तो डाई, डाई, DYE, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा डाई। डाई मीन्स रंगना। याद दिलाना, यस, याद दिलाना। रिमार्केबल भी होता है, लेकिन यहाँ रिमार्केबल आपको नहीं दिया गया है। रिमाइंड, रिमाइंड करना, दोहराना, याद करना, REMIND। ये देखिए यहाँ स्पेलिंग आप लोगों को क्लियर नहीं हो रही होगी कैमरे में, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको नोट कर सकते हो, याद कर सकते हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, REMIND, रिमाइंड। रिमाइंड मीन्स याद दिलाना। अब यस, एक बार फिर से यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं, REMIND, रिमाइंड। रिमाइंड मीन्स याद दिलाना, सॉरी, रिमाइंड माने याद दिलाना, वेरी गुड। अब अगला वर्ड आता है संदेह। संदेह ये उस सेंस में है शक करना, शक करने का सेंस में आता है संदेह करना। ये स्पेलिंग है डाउट, DOUBT। आप प्रोनाउंसिएशन में पढ़ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि डाप्ट है, लेकिन वो डाप्ट नहीं है, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है डाउट। डाउट मीन्स होता है संदेह, जी, संदेह करना, शक करना। अब आता है झाड़ू लगाना। ये जैसे रेगुलर वर्ब बोल रहा हूं, जो रेगुलर आप वोकाबुलरी यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं वोकाबुलरी रेगुलर वाली, झाड़ू लगाना, ये कॉमन सी बात है। इसका मतलब होता है SWEEP, स्वीप। और जो झाड़ू लगाने वाला गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसे सफाई कर्मचारी आदि होते हैं, और तो मान लीजिए सफाई कर्मचारी जैसा कॉमन वर्ड, लेकिन एक परमानेंट गवर्नमेंट की जॉब होती है स्वीपर की। स्वीपर, हाँ, एक चीज बेटा आप लोग को क्लियर करा दे रहे हैं, स्वीपर एक ऐसी जाति है और एक ऐसी पोस्ट है जो गवर्नमेंट के द्वारा परमानेंट अकाउंट होल्डर है। जी हाँ, उनको नौकरी की जरूरत नहीं कि गवर्नमेंट उनको नौकरी देगी, वो बाई बर्थ गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। पिता स्वीपर है, उसका बच्चा बिना कहे नियुक्त हो जाएगा उस स्वीपर में, उसका बच्चा होगा वो भी बिना कहे स्वीपर में नियुक्त हो जाएगा। ये गवर्नमेंट की स्कीम है कि वो स्वीपर के लिए कोई अलग से वैकेंसी नहीं आती है, वो बाई बर्थ होता है। जैसे पहले, आज लेखपाल की तमाम वैकेंसियाँ निकल रही हैं बच्चे, थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ आप लोगों, तो तमाम लोग फॉर्म भरते हैं करते हैं, लेकिन पहले क्या था, लेखपाल की वैकेंसी कोई और नहीं भरता था, सिर्फ उसमें पटवारी होते थे। जो पटवारी होता था उसी को सिर्फ लेखपाल बनाया जाता था। पटवारी का मतलब और ले लीजिए, जिसको लाला बोलते हैं, यानी बाई बर्थ उनका अधिकार सिद्ध था। जो लाला होते थे वही लेखपाल होते थे, लेकिन अब तो मान लीजिए सभी लोग कर रहे हैं। चलिए आ जाइए, बैक हो जाइए। तो स्वीप, झाड़ू लगाना। अब आगे देखिए है पछताना। अब आप कभी कोई काम कर देते हैं, गलती हो जाती है, और उसके बाद तब आपको पछतावा होता है, ऐसी अवस्था को बोलते हैं पछताना। इसको बोलते हैं रिपेंट। रिपेंट, REPENT, यहां देख लीजिए, REPENT, रिपेंट। प्रोनाउंसिएशन आप लोग क्लियर करते चलिएगा। रिपेंट मीन्स पछताना। नेक्स्ट है प्यास बुझाना। जैसे आपको प्यास लगती है तो आपको नीड होती है पानी की, जब वो पानी आप पी लेते हैं तब उसको बोलते हैं क्वंच। क्वंच योर थर्स्ट, क्वंच योर थर्स्ट। पानी की जो प्यास थी उसको आप बुझाना चाह रहे थे, इसीलिए वो क्वेंच है, QUENCH, क्वेंच। क्वेंच मतलब प्यास बुझाना। अब आगे ये शब्द देखिए, ये कॉमन शब्द है, बराबर आता है, सफाई देना। कोई आप पर आरोप लगा रहा है और आप गलत नहीं हो तो तमाम प्रकार के आप उदाहरण देते हो, उसको बोलते हैं जस्टिफाई करना, अपने आप को जस्टिफाई करना। JUSTIFY, JUSTIFY, जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स सफाई करना या सफाई देना, अपने आप में सफाई देना।
अब आगे आता है, ये कॉमन वर्ड है, गांव में प्रायः होता है, शहरों में होता है और सभी लोगों में आपस में भी होता है। मैंने तुम्हें बुक दी थी तब तुम इतना पढ़कर नंबर निकाल ले आए, मैंने कॉपी पेन नहीं दिया होता तो फेल हो जाते, 10 नंबर जो मिला है मेरी पेन से लिखे हो। ये होता है ताना मारना। जैसे पता चला कोई लड़का, तुमने पाया 85 नंबर इंग्लिश में, कोई लड़का तुम्हारे बगल में 97 नंबर पा गया, तब आप एक अरे वो लास्ट में तुम्हारी पेन जो निकल नहीं चल रही थी, मैंने पेन दिया, आपने लास्ट में 10 नंबर जो लिखा उसी से पाए हो, नहीं देता तो नहीं पाते। तो ये बोलते हैं ताना मारना। ताना मारना को होते हैं टाउंट बोलते हैं। ये यन साइलेंस है यहाँ, हाँ साइलेंस, वेरी गुड। एक चीज आपको और क्लियर करा देना वर्ड के बारे में। आप लोग प्राय समझते हैं वर्ड साइलेंट होता है, तो वर्ड साइलेंट नहीं होता है। वर्ड जो होता है वो साइलेंस होता है। और साइलेंट जो यूज करते हैं हम इंसान के लिए यूज करते हैं, शांत रहने के लिए यूज करते हैं। और साइलेंस का मतलब छुपा हुआ है तो, लेकिन वो छुपा हुआ है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, उसको बोलते हैं साइलेंट। और साइलेंस और इंसान के लिए साइलेंट यूज होता है। एक चीज आपने क्लियर कर लिया, तो इसको बोलते हैं टॉन्ट। टॉन्ट मतलब ताना मारना, TAUNT। नेक्स्ट, पोछा लगाना। आपने यहां भी देखा झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना अलग चीज होता है और पोछा लगाना अलग चीज होता है। घरों में जब हम झाड़ू को स्वाइप करते हैं तो झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद पानी में भिगो के कपड़े से जो मेल्ट करते हैं, लगाते हैं चारों तरफ, उसे पोछा लगाना कहते हैं। उसको बोलते हैं मॉप, MOP, मॉप। मॉप मीन्स पोछा लगाना। अब ये है कसरत करना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, तमाम चीजें आपने सुना है, उसको बोलते हैं वर्कआउट। जो मेहनत आप बाहर निकाल रहे हैं, जो मेहनत आप बाहर दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, उसको वर्कआउट कहता है। आप बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े रेसलर हैं, बहुत बड़े धावक हैं, लेकिन घर में बैठे रहेंगे तो कब तक? आप उसे फेस करिए, सामने आइए, पब्लिकली आइए। जब आप पब्लिक के बीच में सारी चीजें करेंगे तब वहां आपकी स्थिति अच्छी होगी। तो एक कसरत करने का मतलब एक्सरसाइज करना, वर्कआउट देना, व्यायाम करना। आप कई भाषाओं में समझ लीजिए। अब ये जितनी भी वोकैबुलरी आपके सामने दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और etc. Now to build, prepare, neat and clean and learn. और सबसे बड़ी बात तो ये चीज़ें हैं कि जब आप वीडियो को देखिए तो एंड तक देखिए, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, याद करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और आपके विद्यालय का चैनल है, आप इस ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और लोगों को बताइए। जैसी जिसकी जो सामग्री होगी आप अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने रिलेशनशिप में बात करिए। कोई किसी भी क्लास का पढ़ रहा हो, 9th 10th 11th 12th किसी भी सब्जेक्ट में, उसको कोई चीज़ की अगर समस्या होगी उसकी वीडियो आप कमेंट में आप बोल दीजिएगा, वो वीडियो बना के डाल दी जाएगी। अपने आप रिलेटिव को सेंड करा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस।